हाय दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे ये बच्चों के अंदर होने वाली एक प्रॉब्लम है जिसमें आप उनके पैरों को घुटने से थोड़ा मुड़ा हुआ देखेंगे, बोइंग देखेंगे। तो ये जो घुटने टेढ़े लगते हैं ये या तो अंदर की तरफ मुड़े हो सकते हैं या बाहर की तरफ। तो ये होता क्यों है? अगर देखा जाए तो जो ग्रोथ होती है बच्चों की उसमें नॉर्मली अलग अलग एज पे ये चेंजेस आते हैं। घुटने अंदर की तरफ मुड़ते हैं और बाहर की तरफ मुड़ते हैं और एक टाइम के बाद ठीक हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से बोइंग होती है और ठीक हो जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ये सारी चीज़ें बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाती हैं। और ऐसे केस में जो डिफॉर्मिटी होती है जब बच्चे छोटे होते हैं और उससे बड़े होते हैं तो वो दोनों तरफ के पैरों में दिखेगी। अगर कोई बीमारी होती है तो वो एक तरफ मिलती है ज़्यादातर केसेस में, पर इसके अंदर दोनों तरफ डिफॉर्मिटी दिखेगी जो उस एज के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट होगी। बच्चे को कोई पेन नहीं होगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नॉर्मल जो बच्चा होता है जब वो पहले 1 साल का होता है तो उसके जो घुटने मुड़े हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं जेन्यू वेरम। जेन्यू का मतलब नी होता है और वेरम का मतलब है कि नी का जो एंगुलेशन है वो तो बाहर की तरफ है, पर जो पैर है एंकल वाली साइड से अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो जो ये बोइंग शुरू होती है बहुत धीरे धीरे ये इम्प्रूव होना शुरू करती है। और जब वो बच्चा 1.5 साल का होता है तब उसके पैर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। जो नी पहले बाहर की तरफ बैंड हुआ था वो अब ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद नी थोड़ा बाहर की तरफ बो करना शुरू करता है, जिसको हम जेन्यू वेलकम, जेन्यू यानी नी, वेलकम यानी कि अब जो फुट है वो बाहर की तरफ जाएगा और नी अंदर की तरफ रहेगा। तो ये जो डेवलपमेंट है ये 3 साल से 4 साल की एज तक जाता है। तो इस सिचुएशन को हम जेन्यू वेलकम बोलते हैं। अगर ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए कि जब बच्चा चलता है और उसके दोनों घुटने टकराते हैं तो उस सिचुएशन को हम नॉक नी बोलते हैं। वो एक प्रॉब्लम है जिसको करेक्ट करना चाहिए। तो नॉर्मल केस में जो जेन्यू वेलकम होता है वो अपने आप ही 5 से 6 साल की उम्र तक ठीक हो जाता है और थोड़ा बहुत नी जो है बाहर की तरफ जाता हुआ दिखता है। मतलब अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट नी को बोलेंगे 0 डिग्री और जेन्यू वेलगस को बोलेंगे कि नॉर्मल होता है 5 से 7 डिग्री का आउटसाइड का एंगल। आधे से ज़्यादा बच्चे अपनी एज के हिसाब से, जैसे जैसे हमने प्रोग्रेशन बताया था कि 5-6 साल तक, 8-10 साल तक ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा जो बाकी बच्चे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, एक तो हमें ऑब्ज़र्व करना होता है। पेरेंट्स आएंगे घबराते हुए कि इसका पैर मुड़ा हुआ है, तो उनको इस सिचुएशन को समझाना और उसके बाद ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए पेरेंट्स को। कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है सिवाय अगर हमें लग रहा है एक्सरे के हिसाब से कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से ये हो रहा है तो विटामिन डी देते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही काफ़ी होता है, समय देना चाहिए। दूसरी जो सिचुएशन होती है ये तो थी फिजियोलॉजिकल, जो होती ही है नॉर्मली, जिस पे नज़र रखनी है। पर अगर डॉक्टर को ये लगता है कि ये पैथोलॉजिकल बोइंग है, यानी कि कोई डिज़ीज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर किसी न किसी ट्रीटमेंट के बारे में और डिज़ीज़ को पहले जज करना है कि ये क्या डिज़ीज़ है जिसकी वजह से हुआ है, और इससे पहले कि वो और ज़्यादा ख़राब हो उसमें कोई ना कोई ट्रीटमेंट, चाहे वो ब्रेसेस हों, चाहे वो कोई सर्जरी हो, करेक्टिव सर्जरी, तो वो की जाए। तो हमें यही देखना होता है कि डिफ़ॉर्मिटी क्या बहुत सीवियर वैरायटी की तो नहीं है। कई बार क्या होता है जो इस तरीके की डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं वो पूरे परिवार में पाई जाती हैं, या तो मदर साइड या फादर साइड। ख़ास तौर से वो फैमिली जो थोड़ी शॉर्ट स्टेचर्ड होती हैं, जिनका कद थोड़ा छोटा होता है, तो उनके अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। कई बार होता है कि ये एक तरफ ज़्यादा होती है प्रॉब्लम, एक पैर में, दूसरे पैर में इतनी नहीं होती है। तो जब बो लेग जो है वो सीवियर हो जाता है और उसके बाद में हमें लगता है कि ये किसी डिज़ीज़ की वजह से, स्पेशली जो जेन्यू वेरम की बात है, तो वो डिज़ीज़ जो नॉर्मली यंग एडोलेसेंट में होती है उसे हम ब्लाउन्स डिजीज़ बोलते हैं। ये टॉडलर्स में भी होती है और एडोलेसेंट तक भी ये डिज़ीज़ जाती है। अगर
एबनॉर्मलिटी ग्रोथ प्लेट में, वो पार्ट ऑफ बोन जो कि बच्चों की ग्रोथ कराता है, बोन को लंबा करता है, अगर उस पार्ट में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ गई है किसी भी डिजीज़ या पैथोलॉजी की वजह से, तो उस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम कॉजेज़ वहीं होते हैं जिसकी वजह से नी या तो अंदर की तरफ बेंड करता है या बाहर की तरफ बेंड करता है। सो इसमें मेन बात यही हुई, फाइनली हम इसे कंक्लूड करते हैं कि ज़्यादातर केसेस में घबराने की बात नहीं होती है, वो फिज़ियोलॉजिकल होती है, जिसके अंदर बच्चे जैसे जैसे 8-9 साल के होते हैं वो करेक्ट हो जाती है प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बट अगर हमें लग रहा है कि कोई पैथोलॉजी या किसी डिज़ीज़ के साइन भी मिल रहे हैं, तो उस पर ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए कि अगर वो बहुत तेज़ी के साथ एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR दिल्ली।